पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, मानव जीवन के समय के पड़ाव में, जीवन के दौरान कुछ उत्सव महोत्सव के रूप में लोग खुशियां मनाते हैं। इससे लोगों का उत्साह, मनोबल, प्रेम, मन में उलझने दूर हो कर के हल्कापन। तो ये उत्सव महोत्सव मनाने के फ़ायदे हैं, उसमें कुछ प्रेरणाएँ हैं। वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार हमें उसे लेना है, शिक्षा उससे। जैसे आज होलिका दहन है, लोगों की खोज के अनुसार तो होलिका में तमाम किंवदंतियाँ हैं, अनेक बातें हैं। इतिहास में खोजने पर कोई सही इतिहास नहीं है कि होली कब से और क्यों मनाई जाती है। विद्वान लोग अनुमान लगाते हैं होली एक नई फसल तैयार होती है, ठंडी दूर होती है, समाप्त होती है और नई फसल चना तैयार होता है। उसे लोग होरा भूंजते हैं, अलाव जलाकर भूंजते हैं और होरा से होरी शब्द बनाया और फिर चल पड़ा रस्म। और फिर गर्मी आ जाती है, होली वहीं से अग्नि जलाना बंद हो जाता है। तपाई उपाई धूनी जला के लोग बैठते हैं तो गर्मी आ जाती है, अब कोई उसकी ज़रूरत नहीं रह जाती है। और फिर नए उत्साह के साथ इधर ठंडी गर्मी महीने में शादी ब्याह अनेक तरह के लोग कार्य व्यवहार करना चालू करते हैं। घर में अन्न आ जाता है, खूब खाते खिलाते हैं, तो वहीं से एक नया उत्साह भरते हैं, ठंडी दूर होती है। तो इस तरह से भी लोग कहते हैं कि होली मनाई जाने लगी। भाई कोई ठोस इतिहास नहीं है इसका। तो हिरण्याकश्यप, होलिका और प्रहलाद से इसको भी जोड़ा जाता है। जो भी हो, वर्तमान के परिवेश में हमें खुशियों की ज़िंदगी जीना है। थोड़ी दिन की ज़िंदगी है, अनेक बातों को लेकर के अपने मन में उलझन भरना, राग द्वेष करना, नई पुरानी बातों को उलझा कर बाहर करके ला करके लड़ना लड़ाना ठीक नहीं। हर समय अच्छी बातें सोचें जिससे मन में प्रसन्नता आए, मन में एक दूसरे को प्रेम बढ़े, उत्साह बढ़े, कर्मठता बढ़े, भौतिक समृद्धि बढ़े और आध्यात्मिक शांति बढ़े। ये सोचने का ढंग होना चाहिए। जिनके सोचने का तरीका अच्छा नहीं है उसके जीवन में दुख पीछा नहीं छोड़ता है। कहा जाता है एक आदमी सुना कि स्वर्ग सब लोग जा रहे हैं, मैं भी चलूं, तो चल पड़ा। गर्मी का महीना था और चलते चलते उसे गर्मी लगी, धूप लगी। एक वृक्ष दिखाई दिया, उसी के नीचे सोचा कि मैं जाकर थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, विश्राम कर लेता हूँ, तो आगे बढ़ूँगा। वृक्ष के नीचे गया, छाया में थका था, पसीना आ रहा था, छाया में उसे अच्छा लगा। मन में एक कल्पना हुई कि यहाँ पर कोई सरोवर होता, मैं स्नान कर लेता तो हल्का हो जाता शरीर, तब आगे बढ़ता। अब वो ऐसा वृक्ष था, उस वृक्ष का नाम था, कौन सा वृक्ष? कल्प वृक्ष। उसे पता नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है, अब कल्पना करने लगा। जो भी कल्पना करता वही हो जाता। सरोवर तैयार हो गया, नहा लिया, नहा के जैसे छाया में आया तो एक कल्पना हुई, यहीं भोजन मिल जाता तो क्या कहना।
सारी थकान दूर हो जाती। भोजन, वहाँ पर 12 व्यंजन आ गया, थाली सजी हुई, देख करके मन खुश हो गया, वाह कमाल है, मेरे सोचते ही वाह मेरे भाग्य। और जीमने लगा, जीम करके आचमन किया, जैसे आचमन किया तो मन में कल्पना उठी, यहाँ पलंग होती तो क्या कहना, आराम मिल जाता, थकान सब दूर हो जाती। और इतना कहना सोचना ही था कि वहीं पर एक पलंग आ गई। पलंग में बस लेट गया, लंबा हो गया, तो लेटे लेटे सोच रहा था कि यहाँ कोई पाँव दबाने वाला या वाली आ जाती तो थकान दूर हो जाती। इतना सोचना था कि एक औरत आके पाँव दबाने लगी, तो कहे गजब हो गया, ये तो औरत है, इसका पति ना आ जाए, नहीं झाड़ू से मारे, तो पति भी झाड़ू लेके आ गया और मारने लगा। तो उठ के भागा जोर से, बचाओ बचाओ। अब वो पति खदेड़ रहा है झाड़ू लिए। अब जाकर इतने में स्वर्ग धाम में पहुंच गया। वहाँ धर्मराज भगवान विराजमान थे और विष्णु भगवान भी वहीं थे। भागते भागते विष्णु भगवान के पलंग के और चारों तरफ भागने लगा, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। तब कहा गजब हो गया है, स्वर्ग में भी ये शोरगुल कहाँ से हो गया। देखा कि हो धरती का आदमी भाग करके हल्ला मचाए हुए है, बचाओ। अब पीछे उसके एक आदमी दौड़ा रहा है झाड़ू लिए। बोले ये क्या बात है भाई, कैसे हो आप लोग? अरे कहीं प्रभु बचाइए, आदमी झाड़ू से मार रहा है। झाड़ू वाला ने कहा अरे ये मेरी औरत से पैर दबवा रहा था। कहीं क्यों रे, ऐसा क्यों किया? कहीं प्रभु मुझे क्या पता, मैं तो जो सोचता था वही हो रहा था, मैं उसी में मगन था। कहीं अरे पागल कहीं का, वो तो कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष के जब तू नीचे ही पहुंच गया था तो कुछ अच्छी बात सोचना चाहिए जिससे तेरा कल्याण हो, तेरा हित हो, तुझे सुख शांति मिले। तू ऐसी बात क्यों सोच लिया कि झाड़ू से मारा जाए? कहीं प्रभु मुझे पता नहीं था कि ये कल्प वृक्ष था। तो इसलिए बंधुओं, अब वो चाहे जैसी घटना रही हो, लेकिन हम सब लोग कल्प वृक्ष के नीचे हैं। ये मानव जीवन कल्प वृक्ष है, इसमें जो सोचा जाएगा वही होगा। इसलिए क्यों ना अच्छी बात सोचें। सदगुरु कबीर कहते हैं सोई कहंता सोई होगे, कतई निकर न बाहर आओ। आप जो कहोगे मुख से बार बार, जो रटोगे जो सोचोगे वही हो जाएगा। कहत सुनत छूटे कलुष, ज्ञान की बात बार बार कहने से, अपने कल्याण की बात करने से, त्याग की बात करने से मन के जो कलुष हैं, जंक हैं और गंदगी है, छिलके हैं, वो सब उतर जाते हैं, मन निर्मल होता है। तो बार बार इसीलिए ज्ञान की बातों को कहना सुनना चाहिए। और खराब बातों को, प्रापंचिक बातों को बार बार कहने से मन गंदा हो जाता है, अपना दिमाग खराब होता है। बार बार वही, जैसे कोई भाषा जब आदमी बार बार अशुद्ध भाषा का प्रयोग करता है तो वही आदत बन जाती है। कोई बार बार इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश उसका अभ्यास हो जाता है। बार बार हिंदू को तोड़ करके हिंदी को बोलता है तो हिंदी बिगड़ जाती है। तो कोई बात जब हम बार बार करते हैं, सोचते हैं, याद करते हैं, बोलते हैं, करते हैं तो वही होने लगता है। इसलिए अपने को सुखी बनाने के लिए सुख का कार्य, पुण्य का कार्य बार बार करें, पाप को कभी भी याद ना करें, कभी भी न दोहराएं और पवित्र भाषा बोलें जिससे सबको उत्पन्न हो। मीठी बाणी बार बार बोले तो मीठी बाणी में सुख उपजत चहुँ और, चारों तरफ मानो सुख उत्पन्न होता है, दूसरे साथियों को भी और अपने मन में भी। इसलिए सदैव अच्छी सोच बना के रखें। जब हमें सोचना ही है, क्योंकि मन में सब समय सोच विचार चलते रहते हैं, तो हमें सदैव अच्छे विचार चलने चाहिए। जब उसे हम एक व्यवस्था नहीं देंगे, अपने सोच के कारनामों को, विचारों को एक व्यवस्था देना चाहिए। देखो व्यवस्था,
पानी एक शक्ति है। पानी की जब व्यवस्था की गई तो हजारों हजारों लाखों लाखों एकड़ में भूमि हरी भरी हो जाती है। क्या व्यवस्था दिया गया? 2 किनारे बना दिए गए पानी के, तो नहर बन गई। अब नहर में पानी दौड़ता है, भागता है, लोग उसे मतलब भर तोड़ लेते हैं पाइप से और अपने खेतों में ले जाते हैं और बहुत दूर तक पानी जाता है। अगर वो किनारा टूट जाए तो फिर कुछ हिस्से में ज़मीन में तो तबाह कर देता है, कोई लाभ नहीं उससे, फसल खराब हो जाती है, गांव डूब जाते हैं। और किनारे बना दिए गए, नहर निकाल दी गई, नहर के दोनों किनारों में दीवार बना दी गई, तो पानी बंद करके और बहुत लाभ करता है। ऐसे ही अपने सोच विचार वाणी में जब व्यवस्था दी जाती है तो वो वाणी अमृत हो जाती है, लाभकारी होती है। वो सोच आत्मकल्याण परक हो जाता है और मनुष्य का हित करता है। सोते जागते मनुष्य के जीवन में खुशहाली और हंसी मुस्कुराहट आती है। वो स्वर्ग से नरक में पहुंच जाता है, दानव से मानव बन जाता है और भगवान बन जाता है वो। इसलिए सदैव अच्छी सोच बनाए रखना चाहिए। मुझे एक संकल्प करना चाहिए, मुझे अच्छा जीवन जीना है, मुझे एक नेक इंसान बनना है। बार बार इस संकल्प को लें, रोज सुबह उठ करके और सारे दिन के लिए तैयारी और क्रियान्वित करने के लिए कटिबद्ध रहें। मुझे अच्छा आदमी, अच्छा जीवन जीना, अच्छा इंसान बनना है, मुझे अच्छे अच्छे कार्य करने हैं दिन भर के समय में। कोई भी अच्छा समझ में आवे, सेवा का कार्य करना हो तो कर दो, दान का कार्य करना हो तो कर दो, मेहनत का काम करना है कर दो, मीठी वाणी बोलना है तो बोल दो, तो कोई दया धर्म का काम करना है तो उसे कर दो। ये सारे कार्य हमारे कल्याणकारी हो जाएंगे। तो सदैव हमें पुण्य कार्य में लगे रहना है, अच्छी सोच विचार के कार्य में लगे रहना है। तो संकल्प और क्रियान्वित करने के लिए कार्य और फिर इंतजार, धैर्य रख करके इंतजार करें कि इसका फल मुझे तो मिलेगा ही। जब अच्छा कर्म मैंने किया, न्यायोचित कर्म किया, सही कार्य किया, सही दिशा में मैंने दौड़ लगाई, तो क्यों उसका फल नहीं मिलेगा? क्योंकि सही का सही, गलत का गलत, ये वैज्ञानिक है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम में 2 2 4 होते हैं, 2 2 5 नहीं होते हैं। मिर्चा का संबंध, तितास कड़वाहट का संबंध मिर्चा से होता है और मिठाई का संबंध गुड़ से होता है। मिठाई का संबंध मिर्चा से नहीं होता है कभी। इसी तरह दुख का संबंध पाप से होता है और सुख का संबंध पुण्य से होता है। तो ऐसा समझ करके अपनी सोच को अच्छी बनाएं कि सदैव हम पुण्य कार्य के लिए खूब कर्मशील रहें, प्रगति रखें, अपने तन मन में तैयारी बनाएं, तो फिर एक नया जीवन होगा, अपने और समाज के लिए प्रगतिशील जीवन होगा, आदर्शमय जीवन होगा और बहुत बड़ी इससे जीवन में सेवा अपने और पराई के लिए हो जाएगी। सेवा से मेवा, ये कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग सदैव से बोलते रहे। एक मेवा बाहर होती है, काजू किशमिश बादाम फल फूल घी दूध मेवे, उसको मेवा कहते हैं। उसको खा करके जैसे शरीर को लोग बलवान बना लेते हैं, ऐसे कुछ मेवे होते हैं मन की हंसी खुशी के रूप में, सद्गुण सदाचार के रूप में, यश कीर्ति के रूप में, दया धर्म मानवीय गुणों के रूप में होते हैं। ये मेवे मनुष्य को महान बना देते हैं, आत्म शांति देते हैं, स्वर्ग और वैकुंठ देते हैं और दानव से मानव बना देते हैं। वही भगवान होता है। जो इंसान शुद्ध हो गया, मानव हो गया, मनुष्य हो गया, तो भगवान बनने में, भगवान होने में, भगवान पाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। भगवान वो स्वयं हो जाता है।
पा जाना, मिल जाना एक भाषा है, एक शब्द है, वस्तुतः वही हो जाता है। एक बच्चा होता है, वही बच्चा रहता है, बालक रहता है, लेकिन पढ़ करके योग्यता हासिल करके तैयारी करता है और वही फिर उसे ही लोग डॉक्टर कहने लगते हैं। टीचर का काम करने वाला वही को लोग मास्टर कहने लगते हैं। इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त किया उसे लोग इंजीनियर कहने लगते हैं। ऐसे ही अनेक दिशाओं में अनेक योग्यता पा करके उसी पोस्ट और पद को पा जाता है। पहले वही बालक था, उसे कोई डॉक्टर मास्टर कहने वाला नहीं था, लेकिन वही बच्चा बड़ा हुआ और योग्यता हासिल किया, ताकत इकट्ठा करके, अनेक दांव पेंच इकट्ठा करके, दृढ़ व्यायाम करके वो पहलवान भी कहलाने लगता है। और शराबी कबाबी हो करके उसे शराबी और नशेड़ी भी लोग कहने लगते हैं। और चोरी बदमाशी करके उसे लोग चोर बदमाश गुंडा भी कहने लगते हैं, चरित्रहीन भी कहने लगते हैं। जो करता है आदमी वही नाम हो जाता है। जो लोग देवी देवता का काम करते हैं, दयालु, दया, धर्म, गीता में बताया गया है कि जो दैवी संपदा के लक्षण वाले हैं, 26 दैवी संपदा के लक्षण होते हैं, उसे ही देवता कहते हैं। तो इन दैवी संपदा के लक्षण में शार्ट में संत गुरुजन बताते हैं 8 महासद्गुण: दया, क्षमाशील, संतोष, धीर, विचार, विवेक, भक्ति, वैराग। ये 8 महासद्गुण हैं। इन्हीं सद्गुणों की और विभाग करके, व्याख्या करके 26 लक्षण हो जाते हैं। तो इन सारे सद्गुणों को जीवन में जब आचरण करते हैं तो हम देवता स्वयं हो जाते हैं। फिर भगवान वही हो जाता है जिसने भग्न कर दिया, अपनी बुराइयों को नष्ट कर दिया, अपनी गलतियों को नष्ट कर दिया, जीवन को सरल सहज चित्त बना लिया, अपना साफ सुथरा निर्मल मन कर लिया। तो प्रभु कहते हैं कि वही मुझे पसंद है, उसी को मैं अपना मानता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपटी और छल वाला आदमी पसंद नहीं है, वो मुझे नहीं पाएगा। जो निर्मल मन वाला है वही मुझे प्राप्त कर पाएगा, वही से मैं खुश रहता हूँ, उसी का मैं सहयोग करता हूँ और उसी के पीछे पीछे नाचता हूँ। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। सद्गुरु कहते हैं कि जिसका मन निर्मल हो गया, जैसे हरिद्वार के गंगा का जल साफ कांच की तरह झलकता है, साफ सुथरा, वैसे ही जब जिसका मन निर्मल हो गया, साफ हो गया, तो साहब कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं तो उसे पीछे पीछे नाचता हूँ कि बताओ भक्तराज मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ। मेरे पीछे भक्त फिर वो नहीं दौड़ता है निर्मल चित्त वाला, मैं ही उसके पीछे भागता हूँ। तो ये कहने के भाव हैं। वस्तुतः वो हो जाता है जब विचार शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, तो तरण और तारण हो जाता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भज नर दुतिया और न कोय। विचार करके जब सारे विकारों को, गलतियों को, गलत विचारों को जब त्याग कर दिए तो मन शुद्ध हो गया। जैसे कोई अनगढ़ पत्थर है, अभी उसमें कोई मूर्ति नहीं झलक रही है, लेकिन सभी प्रकार की मूर्ति बनने की संभावना है उस अनगढ़ पत्थर में। कलाकार जानता है कि कौन सी मूर्ति इसमें दिखाई दे रही है। जिस मूर्ति को देख लेता है तो छीनी हथौड़ी से क्या करता है, वे मूर्ति के गलत अंश को निकाल देता है छांट करके टकोरी से। तब उसी को कहने लगते, वो इसमें तो हनुमान जी की मूर्ति बन गई, शंकर जी की बन गई, सीता मैया, दुर्गा मैया बन गई, सरस्वती बन गई। क्योंकि कलाकार ने देखा था, सब कोई नहीं देख पाया। वो देखा कि इस पत्थर में ये मूर्ति है, और क्या किया उसने,
गलत अंश को काट करके निकाल दिया। इसी तरह सबके अंदर वो ही चीज़ है जो इस समय जिसे धूर्त मूर्ख कह करके अनाड़ी बुद्धू कहा जाता है आदमी में, वही जब अच्छी संगत पाता है अपने जीवन को स्वयं गढ़ता है, अपनी बुराइयों को छांट के निकालता है, कमियों को निकालता है, वाणी भाषा का सुधार करता है, अच्छे कर्म करता है, तो वही तो दानव से मानव हो जाता है, शैतान से भगवान हो जाता है। देखो ना, पूरा काल में बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े प्रमाण हैं। अंगुलीमाल, रत्नाकर जैसे डाकू, बिगड़ाए लोग, और कसाई जैसे सदन कसाई जैसा आदमी अपने को साधना में लगा लिया, हत्या करने वाला, और भी ऐसे तमाम लोग हुए कि अपने जीवन को बदल करके और भक्त भगवान कहलाए। नारद जैसा आदमी लंपट और स्वयं वो गुरुओं का गुरु हो गया। तमाम लोग उसे चारों तरफ नारायण नारायण करके विमोहित किया और सभी लोग उसको सम्मान दिए, आदर दिए। तो अपने को गढ़ करके सुधार करके सुंदर मूर्ति बनना है, बुरे आदमी से भला होना है, दुख से सुख की ओर चलना है, शैतान से भगवान की ओर चलना है, दानव से मानव की ओर चलना है, दुख से सुख की ओर चलना है, स्वर्ग से वैकुंठ की ओर और स्वर्ग की ओर चलना है। तो बंधुओं, अच्छी सोच बना करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, सुखी जीवन जी सकते हैं। ये मानव जीवन कल्प वृक्ष है। इस जीवन रूपी वृक्ष के नीचे आकर के ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उसे ना पा सकें, बस हमारे करने के तौर तरीके अच्छे होने चाहिए। इसलिए अच्छी संगत करके, अच्छी सोच बना करके, अपने कर्मों को सुंदर बना करके, जीवन को निर्मल बना करके हम सब कुछ जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।